चलिए अभी हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट सच दैट ऑन डिवाइडिंग बाय 15, 18, 21, 24 द रिमाइंडर्स आर 11, 14, 17 एंड 20। पहले क्वेश्चन को समझिए। इसमें कह रहा है 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर। ऐसे तो 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर ये होता है। हमको ऐसा फाइंड आउट करना है जो 15, 18, 21 और 24 से कटे और रिमाइंडर 11, 14 और 17, 20 थे। तो पहले हम लोग ने पहले पढ़ लिया है कि पहले हम लोग चेक करते हैं कि 15 से डिवाइड देने पे रिमाइंडर कितना कह रहा है, आपको 11 कह रहा है। 21 से डिवाइड देने पे 18 से डिवाइड करने पे 14, 21 से 17 और 24 से 20। देखिए सबका अंतर आपको 4 ही आ रहा है, यानी कि इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो 15, 18, 21 और 24 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम का तरीका है 3 से भाग देंगे, 15 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। अब देखिए फिर से इसको, ये 5 हो गया, फिर आपको दे रहे हैं हम 3 से या 2 से इसको फिर भाग देंगे, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया और 4 हो गया। अब देखिए सब ये प्राइम नंबर हो गया, तो सबको गुना कर देंगे। 3 दूना 6, 5 30, 90 और गुने 28। आपका कितना आ गया? 0, 9, 8, 72, हाथ में 7, 18 और 7 25, 2520 आ गया। तो क्लियर है। पहले तो हम सबसे बड़ा संख्या, अब आपको पहले भी मैंने बताया कि इसका मल्टीपल होगा वो हमेशा इसके एलसीएम मतलब इन सबसे कटेगा, क्लियरली कटेगा। जो एलसीएम हम निकाले इसका मल्टीपल, तो इसका नियरेस्ट मल्टीपल हम निकालते हैं। नियरेस्ट मल्टीपल क्या होगा? इसमें अगर हम 4 से भाग देंगे तो आप गौर कीजिए इसको क्रॉस कर जाएगा। 4 से जब भी आप भाग देंगे तो 25 चौका 100 हो जाएगा, 5 डिजिट का हो जाएगा। हमको 4 डिजिट का ही रहना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। 4 से कर नहीं सकते, 3 से कर देंगे। 3 से करेंगे तो 3 दूना 6, 5 3 15, हाथ में 1, 6 1 7, इतना हो गया। और ये जो रिमाइंडर की बात आती है कि इतना 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 रिमाइंडर बचे, तो पहले मैं बता चुका हूं कि हमको क्या करना पड़ता है, जो अंतर होता है उसको हम घटा देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? 75 बटे और 56, यही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अगर वही होता कि सबके साथ सेम रिमाइंडर आता है, अगर सेम रिमाइंडर लिखा होता है कि सबसे डिवाइड करने पे और रिमाइंडर 4 हमारा आता है, ठीक है, तब हम इसमें जोड़ते। लेकिन कह रहा है सब में अलग अलग आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसको हमने 4 घटाया है। ये चीज को गौर कीजिए और हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए कुछ रूल्स है जिसको हम लोग पहले देख लेते हैं। द लार्जेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड द नंबर। अब देखिए पहले का रूल था जिसमें हम डिवाइड कर रहे थे, मतलब ऐसा था संख्या जिसमें हम दिया गया था संख्या उस सब से डिवाइड कर रहे थे। अभी ऐसा संख्या निकालना है जिससे हम दिए हुए संख्या को डिवाइड करेंगे। अभी हमको एबीसी में डिवाइड करना है, पहले हम एबीसी से डिवाइड कर रहे थे। तो क्या होता है? रिमाइंडर आर सेम देन दैट लार्जेस्ट नंबर इज गिवन बाय एचसीएफ ऑफ ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। इसको गौर कीजिएगा, जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो जो भी संख्या दिया रहेगा उस सबको घटा लेंगे। मान लीजिए ए बी सी डी भी दिया होता है तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस डी, डी माइनस ए, उन सब का एचसीएफ निकालते, वही संख्या वो सबसे बड़ा संख्या होता। और अब देखिए लार्जेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड द नंबर एबीसी गिव रिमाइंडर एज, इसमें तो हो गया सेम रिमाइंडर की बात हो गया, ठीक है, और इसमें हो गया कि रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है, पी क्यू और आर आ रहा है। तब क्या हम करेंगे? तब ए माइनस पी, बी माइनस क्यू, सी माइनस आर, इनका हम एचसीएफ निकालेंगे। क्वेश्चन देखते हैं सब। चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड इतना एंड इतना लिव्स रिमाइंडर 5 और 7 रिस्पेक्टिवली। तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं रूल में कि जो भी होता है उसको हम लोग पहले घटा देते। रिमाइंडर है तो इसको हम लोग 984 कर दिए, 5 घटा दिए, इसमें से 7 घटा दिए, हमारा 1320 आ गया। अब इन दोनों का एचसीएफ हम लोग निकालेंगे। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? डिवीजन मेथड से निकालेंगे। डिवीजन मेथड से तो 984 1320 घटाएंगे 984, 10 में से 4 गया 6, 11 में से 8 गया 3, और ये हमारा बच गया 12 में से 9 गया 3। फिर से इसको भाग देंगे 984, 2 बार में लगेगा, 6 दूने 12, 3 दूने 6, 1 7 और 6, ये हो गया 2 आपका, ये हो गया 1 और ये 312 हो गया। फिर 336 में देंगे, फिर घट के हमारा कितना बचेगा? 24 आएगा। अब 24 से फिर 312 में देंगे, तो देखिए एक बार लगा 24,
और 3 बार लगा 72, 0 आ गया रिमाइंडर। आपका कितना आंसर हो गया? 24 हो गया, क्योंकि लास्ट में जो डिवाइड करते हैं वही होता है आपका। HCF 24 आ गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब देखिए, लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड इतना इतना इतना, लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, देन सम ऑफ द डिजिट इन ईच। आपको पहले भी बताया कि जब रिमाइंडर सेम हो तब हम लोग क्या करते हैं, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए का निकालते हैं HCF। तो हम लोग a माइनस बी, बी माइनस सी सबका करेंगे। तो देखिए, इसमें से इसको घटाएंगे, उल्टा करके घटाते, जो बड़ा है उसी में से घटाएंगे ना। तो चलिए, इसमें से घटा दिए तो कितना आया? 5 का 5, 6, 3 और ये बच गया आपका 3। फिर इसमें से घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 5, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 6 गया 3 और ये हो गया आपका 9 में से 6 हो गया तो 8 में से 6 हो गया 2 और ये बच गया आपका 6 में से 4 गया 2, 2245। और फिर इसमें से इसको भी घटाएंगे, ठीक है, तब आ जाएगा आपका 5 का 0 0, 9 में से 3 गया 6 और 6 में से गया 5। इन सब का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो इसमें देखिए, इसमें आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन पे जाते हैं, क्योंकि आप क्या करेंगे, आप लगेंगे इसका HCF निकालने। तो आपको लगता है कि इतना आसान होगा, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए देखिए, इसमें हम देखेंगे किससे ये सब कट सकता है। हाईएस्ट कटने के लिए क्या होता है कि 8 से कटने के लिए लास्ट का 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। तो ये देखिए, 8 से कटने के लिए यहाँ पे 0 0 होना चाहिए, 5 ये ऑड है तो ये तो कटेगा ही नहीं, 8 तो ऐसे ही कट गया, 6 से भी नहीं कटेगा और 4 से भी नहीं कटेगा, तो हमारा आंसर 5 ही होगा, क्योंकि 5 से ये तीनों कट पाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ फार्मर हैज इतना काउज एंड इतना शिप्स, ही फार्म्स देम इनटू फ्लॉक। तो ये फ्रेम्स होगा, फ्रेम मतलब फ्लॉक बनाता है, एक झुंड बनाता है, बराबर बराबर गाय या शिप का। ठीक है, सेपरेट मतलब अलग अलग बनाना, हैविंग द सेम नंबर, नंबर लेकिन सेम होना चाहिए। और इफ दीज फ्लॉक्स एज लार्ज, और नंबर जो होना चाहिए फ्लॉक्स में, फ्लॉक मतलब क्या होता है, जानवरों का झुंड, उसमें नंबर जो होना चाहिए वो हाईएस्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको निकालना पड़ेगा HCF इन ईच फ्लॉक एंड टोटल नंबर ऑफ फ्लॉक रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस आर रिस्पेक्टिवली। तो पहले तो हमको निकालना है कि हर एक झुंड में कितना जानवर हो, और दूसरा कि झुंड कितना होगा। तो यहाँ कर देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एनिमल इन ईच फ्लॉक और उसका टोटल नंबर ऑफ फ्लॉक्स, दो चीज हमको निकालना है। तो पहले हम HCF निकालेंगे 945 और 2475 का। ठीक है, तो इन 2 गुना 5 दूने 10, 4 दूने 8, 1 9, 9 दूने 18। देखिए 5 बच गया, 17 में से 9 गया 8 हो गया, और ये बच गया आपका 23 में से 8 गया 5 हो गया। ठीक है, 945 से देंगे 1, 585, 0, 14 में से 8 गया 6 और 8 में से 5 गया 3। अब 360 से फिर देंगे 585 में 360। देखिए ऐसे आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, इस तरीके से कि जो भी ऑप्शन आपका दिया है ना उसमें आप लेके चेक कर सकते हैं कि उससे अगर कट रहा है हाईएस्ट से हम लेके 46 से शुरू करते, 45 फिर करते, फिर नहीं करता फिर 15 करते। ऐसे आप लोग ये तरीका जो है आसान वही सीख लीजिए। 5 है, 2 है और 2 है, 225 से फिर देंगे 360, एक बार 225 बच गया हमारा 5 और 15 में से 2 गया 7, 75, 75 5 में से 2 गया 3, 35 हो गया। दीजिए 135, ये आपका हो जाएगा 90 और 90 से फिर देंगे 135 में, तो आपका बच जाएगा 45, नीचे 45 बचेगा
अब 45 से 90 कटता है, इसलिए हमारा 45 ही हो जाएगा। देखिए 45 वाला ऑप्शन हमारा एक ही है 45, लेकिन अगर झुंड की भी चर्चा करते हैं तो झुंड निकालने के लिए क्या होगा, 945 में हम 45 से भाग देंगे, क्योंकि इसको जितना होगा उसके बाद फिर 2475 जो है उसमें 45 से भाग देंगे, और जो हमारा ऑप्शन आएगा कितना आएगा, इसको करेंगे तो 45 दूना 20, 21 आया, और ये आ जाएगा आपका 21, और ये आ जाएगा, एक तो 21 आ गया आपका पिछले वाले का, और इसको जब देंगे तो 54 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, 54, 55 आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 76। ठीक है, ऐसे ऑप्शन में जब एक आ गया तो दूसरा करने की जरूरत ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेटेस्ट n डिजिट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 नंबर्स p q r leaves no remainder will be। देखिए ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर, जैसे अभी जो हम लोग पीछे देख रहे थे कि हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर, हाईएस्ट 5 डिजिट नंबर, तो हम क्या करते हैं कि एलसीएम निकालते हैं और उससे भाग देते हैं, जो हमारा रिमाइंडर बचता है उसको घटा देते हैं। तो ये तो कोई भारी है नहीं, इसको आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। उसी तरीके से है कि पी क्यू आर अगर रिमाइंडर छोड़ता है, बचता है, तो फिर उसी तरीके से करते हैं, हम लोग घटा देते हैं, पी क्यू आर का निकाल लेते हैं हम लोग एलसीएम, उससे भाग देते हैं, और जो हमारा आता है, जो भी आएगा रिमाइंडर तो ए बचना चाहिए, तो जो हमारा आएगा उसको हम लोग उससे भाग देके जो बचेगा उसमें ए जोड़ देंगे। अब चलिए क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। अब फ्रैक्शन इतना आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/6 व्हेन 4 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या होता है, ऊपर वाला, इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 घटा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 1/6 हो गया। तो इससे अगर निकालते हैं एक्सप्रेशन तो आता है 6x - 24 बराबर y। अब दूसरा देखते हैं। अच्छा, इसमें 1 जोड़ना भी था। ठीक है, अगला सेंटेंस पढ़िए। न्यूमरेटर से घटाना है और डिनोमिनेटर से जोड़ना है 1। ठीक है, तो ये आ जाए 6, तो y + 1। अब देखिए 6x - y बराबर क्या है, 25 हो गया। दूसरा एक्सप्रेशन देखते हैं, एडेड टू इट्स न्यूमरेटर, एंड इफ 2 and 1 आर रिस्पेक्टिवली एडेड टू इट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो x + 2 हो गया और y + 1 हो गया। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, 1/3 बन जाता है। अब इससे निकालेंगे तो 6x + 6, 3x + 6 = y + 1। अब देखते 3x - y = -5। ठीक है, देन द एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेड फ्रैक्शन। तो हमको वैल्यू किसका पता करना है, x और y का, और फिर x y का एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको x y निकालना पड़ेगा। एक एक्सप्रेशन हमारे पास ये है और एक है हमारे पास ये। ठीक, अब इसमें अगर हम पहला हम लिखते हैं 6x - y = 25, दूसरा में हम 2 से गुना कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6x - 2y = -10। अब दोनों को हम घटा देंगे, घटाने पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाता है, इससे ये कट गया और ये हो गया आपका y सिर्फ बच गया, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में है। ये हो गया आपका 35, y का वैल्यू 35 हो गया। तो आप रख लीजिए किसी भी एक्सप्रेशन में वैल्यू, अगर इसको 35 आप रख लेते हैं तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 3x बराबर हो गया 35 और -5 बराबर 30, यानी x का वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया। क्लियर। अब एक्सप्रेशन क्या हो गया, 10/35। इसका आपको पूछ रहा है कि एलसीएम, तो 10 और 35 का एलसीएम क्या हो जाएगा, क्लियर दिख रहा है आपको कि एलसीएम क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा, क्योंकि 70 ही वो संख्या है जो 10 और 35 दोनों से कटेगा। क्लियर। आगे देखिए, इसको मिटा देते हैं। द एचसीएफ या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आ गया यहाँ पे, ऑफ ए बी इज 12। एचसीएफ जो है हमारा क्या है, 12 है। यानी कि संख्या क्या क्या हो सकता है, कॉमन डिवाइजर या कॉमन फैक्टर कब निकलता है, यानी जो भी संख्या होगा वो या तो 12 होगा या 12 से ज्यादा होगा। 12 से ज्यादा क्या हो सकता है, 24 हो सकता है, 36 हो सकता है, 72 हो सकता है, इसका मल्टीपल होगा। ठीक है,
तो इसमें एक और कंडीशन दिया है, ए जो है बी से बड़ा है और बी जो है वो 12 से बड़ा है और हमारा HCF 12 है। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछ रहा है, स्मॉलेस्ट यानी कि हमको जितना छोटा से छोटा संख्या निकालना हो। तो कंडीशन हमारा क्या है कि संख्या है ए और बी, इसका HCF है 12 दिया हुआ है, ए जो है वो बी से बड़ा है और बी जो है वो 12 से बड़ा है, यानी कि ए का वैल्यू क्या हो सकता है, 24 हो सकता है या 36 हो सकता है। अगर हम 24 लेते हैं तो फिर बी, अगर बी तो हमको 24 लेना पड़ेगा या 36 लेना पड़ेगा, जो बी के बराबर हो जाएगा ए, इसलिए हमको ए क्या लेना पड़ेगा, 24 से बड़ा, यानी हमको 36 लेना पड़ेगा, तभी ना बी को अगर हम 24 लेंगे तो हो जाएगा। अब देखिए तीसरा कंडीशन, 12 से ये बड़ा है, अगर हम यहाँ 12 भी ले सकते थे अगर ये कंडीशन नहीं होता तब, क्योंकि 12 लेंगे तब तो 12 के बराबर हो जाएगा, इसलिए सारा कंडीशन को देखते हैं उनको 36 और 24 आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HCF of two number each having 3 digit is 17 and their LCM is 714। देखिए यहाँ पे क्या है कि HCF आपका दिया हुआ है 17, संख्या क्या क्या हो सकता है, 17 का गुणज हो सकता है, 17 के हो सकता है, यहाँ भी 17 का गुणज ही होगा, 17p मान लीजिए। LCM दिया हुआ है 714, LCM दिया हुआ है आपका 714। आपको पता है कि जो भी संख्या होता है उसका गुना उसके HCF और LCM के गुना के बराबर होता है, तो 17 गुने 714 यही ना होगा जो फर्स्ट संख्या, यानी कि 17 तो होगा ही, 17 के गुणज में ही होगा। और एक कंडीशन और दिया हुआ है कि यहाँ 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए, 3 डिजिट का, दोनों संख्या जो हो 3 डिजिट का। तो पहले हम इसका फैक्टर करेंगे, क्या क्या हो सकता है, 17, इसको अगर करेंगे 17 से भाग देंगे तो 17 चौका 68 और 17 दूना 34 और फिर 17 हो जाएगा। फिर इसको हम देंगे तो डिवाइड कर देंगे 17, क्योंकि हमको क्या निकालना है, 3 डिजिट का नंबर निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए तो हमको इसको फैक्टर करके देखना पड़ेगा ना, तो ये 7 और 6 आता है। अब देखिए, अब अगर हम 17 छक 102 और 17 सते 119, ये आ गया 3 डिजिट का। अगर इसमें हम देखिए इसको इसी तरीके से हम बांट ही सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, क्योंकि हमारा फैक्टर क्या क्या आया, 7 6 आया, तो एक में हम 6 लेंगे एक में 7 लेंगे, तो 109 119 और 102 आ गया। तो पूछ रहा है इन दोनों का योग क्या होगा, तो 9 2 11 2 1, ठीक है, 221 हो जाएगा। क्लियर, आगे देखिए, फिर इसको मिटाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर दी HCF, ए और बी क्या हो गया, HCF और LCM है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो ए और बी क्या हो जाएगा, संख्याओं का प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स हो जाएगा ना। आपको पता है HCF गुने LCM हो जाएगा, LCM होता है ना, और HCF दिया हुआ है ए, LCM दिया हुआ है बी। अब कहता है रिस्पेक्टिवली ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x एंड y, ठीक है, x और y के बारे में कह रहे हैं, x और y। देन द वैल्यू ऑफ AQ प्लस BQ इज, देखिए a b के बराबर x y है, तो इसको आसानी से आप लोग ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करने की जरूरत है। ठीक है, a की जगह आप x रख दीजिए, y की जगह b रख दीजिए, ठीक है, और जो भी पूछा जा रहा है बता दीजिए। देन द वैल्यू ऑफ AQ प्लस BQ, क्योंकि हमको आंसर चाहिए ना कि हमको दिखाना व थ्योरी प्रूव नहीं करना है, इसलिए हम लोग सीधा एक जगह x रख के इसके जगह सिंपली XQ YQ हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगला देखें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में दूसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।